हेलो, नमस्कार। मैं गोवर्धन इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे ही आपको पता है, ज्योमेट्री की मैंने एक क्लास अपलोड कर दी। उसमें संगत कोण के बारे में, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, एकांतर कोण के बारे में, सरल कोण के बारे में, ये कोणों के बारे में परिभाषा के ओर से समझाने की कोशिश की थी। आज की क्लास में उस पर आधारित हम क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। आजकल परिभाषा कोई नहीं पूछता, क्वेश्चन में उन चीजों का यूज कैसे होते हैं, वैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लाया हूं और उन परिभाषा का क्वेश्चन में किस तरीके से यूज होता है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे क्वेश्चन है पहला हमारे पास, ये देखो, एल एम एन। जब तक आपको समांतर नहीं बोले आप खुद से मत सोचना समांतर। ये तीनों क्या दे रखी है? समांतर रेखाएं दे रखी है हमारे पास। ये तीनों समांतर रेखाएं दे रखी है और x का मान ज्ञात करना है। हमें किसका मान ज्ञात करना है? x का। तो आप बताओ, यदि दो समांतर रेखाएं दे रखी हो, इसके बीच ये एक तिर्यक रेखा काट रही हो, यदि ये 110 डिग्री का है, मान लो ये कोण कितना है? ये 110 डिग्री का है, तो फिर ये कोण कितने का होगा? अंत्य कोण, दोनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कोण कितने का होगा? 70 डिग्री। तो ये देखो, ये दोनों समांतर रेखाएं, ये 110 है, ये कितने का आ गया? 70 डिग्री। और एक क्या बताया था मैंने? एकांतर कोण जेड के समान अलग अलग, तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। फिर ये बताओ, ये कोण कितने? दोनों 80 डिग्री, तो ये कोण भी कितना होगा? 80 डिग्री। तो x का मान यहां से क्या आ गया? 80 डिग्री। देखो पहले ही क्वेश्चन में देखो दो चीजें, अंत्य कोण के बारे में, एकांतर कोण के बारे में। परिभाषा कोई नहीं पूछता क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, x का मान बताओ, प्लीज ये हटा देगा, इसका मान बताओ, कुछ भी हटा देगा, यहाँ 10 हटा देगा, इसका मान बताओ। यहां से हमें फिर तीनों के बारे में, संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, सरल कोण क्या होता है, इन चीजों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी है तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। अब यहां से आप बताओ, देखो जब तक नहीं बोले आप खुद मत सोच लेना। ये देखो हमारे पास क्या दे रखी है? ये और ये दोनों हमारे पास समांतर दे रखी है। समांतर दे रखी है तो हमें निकालना है इसका मान। आप बताओ, ये देखो, ये जेड के समान कहीं आकृति दिखाई दे रही है आपके सामने? ये देखो, तो ये हमारे पास कितने? 45 डिग्री। तो ये कितना होगा? ये भी हमारे पास 45। ये हमारे पास कितना आ गया? 45 डिग्री। कैसे आया? एकांतर कोण से, अल्टरनेट एंगल से। और आप बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? ये 45 है, ये 50 है। देखो ये 45, ये 50 और ये कितना होगा? फिर देखो 50 और 45 कितने हो गए? 95 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता कितना है? 180 डिग्री। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? 85 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया किस तरीके से आ रहे? देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास x का मान बताना है हमें, ये x का। अब आप देखो, इसमें आप इसको और इसको समांतर मत मान लेना, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला है। खुद का दिमाग मत लगाना। यहां पे यदि क्वेश्चन में जब तक नहीं बोले आपके सामने तो ये दोनों समांतर रेखाएं नहीं दे रखी। तो आप बताओ, यदि ये दो समांतर रेखाएं नहीं दे रही, दो तिर्यक रेखा काट रहे, तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। किससे होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट। तो ये कोण और ये कोण बराबर, ये अल्फा, ये भी अल्फा। यहां तक तो ये तो कोई दिक्कत है नहीं। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है हमारे पास। तो ये देखो 40 और ये कितना हो गए? 120 डिग्री और प्लस अल्फा। और ये भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इसका भी 180, इसका भी 180 बराबर रख दिया माने 52 डिग्री प्लस अल्फा डिग्री प्लस x डिग्री। तो मान लो ये अल्फा से अल्फा कट गया और ये 52 उस तरफ चला जाएगा। तो 120 में से आप क्या कर दो? 52 घटा दो। कितने बचे? 8। यहां से कितने बचे? 6 डिग्री, 68 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। देखो आप, मैं एक चीज और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि ये कोण
और ये कोण बराबर है, तो यहां से ये दोनों कट जाएंगे, दोनों कोणों का मान 180 डिग्री। क्या इन दोनों कोणों का इन दोनों कोणों का योग बराबर होता है? नहीं होता भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर है। दो कोण यदि एक के कोण दोनों के बराबर दे रखे तो दोनों कोणों का योग बराबर होगा नहीं होगा भाई? इस दोनों कोणों का योग इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ये 120 डिग्री, ये दोनों कोणों का मान ये 52 है, तो 120 में से 52 घटा दो आप, 68 डिग्री। ये हमारे पास 68 डिग्री यहां से भी आ सकता है। जैसे इसके आधारित अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो कोण के बारे में लिखा ओ सी डी। ये हमारे पास मान लो ये ओ सी और डी नहीं, ये कोण है हमारे पास 40 डिग्री, ओ यहां पे नहीं। दूसरा देखो ओ बी ए, ओ बी ए ये हमारे पास दे रखा है 50 डिग्री। हमारे पास यहां से दे रखा है ओ, यहां थोड़ा सा चेंज करो क्वेश्चन में, या डी और सी, इसका मान दे रखा है हमारे पास 40 डिग्री। ये मान लो क्वेश्चन में दे रखा है, कुछ गलती कर रखी है मैंने क्वेश्चन लिखते टाइम। यहां से हमारे पास ये चीजें दे दी आपको। अब यदि क्वेश्चन में पूछ लिया एक्स और वाई का अनुपात दे दिया 3:4, तो उसका रेशियो फॉर्म में ये तो ये होगा 3 के और ये होगा 4 के। क्यों किसी से किसी कट के रेशियो में आपको पता चलेगा 3 के और 4 के क्यों मान रहे। यहां ये 3 के और ये हमारे पास आ गया 4 के। अब रेशियो किसके बारे में बताना है, ए ओ सी। ये सी यहां पे देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी शुरू में तकलीफ आ रही है, ये सी यहां पे, सी यहां पे, डी यहां पे। ए ओ सी इस कोण के बारे में और ए ओ बी इस कोण के बारे में रेशियो बताना है हमें। अब देखो ये दोनों कोणों का योग इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा नहीं होगा, पहले ही चीजें बताई मैंने। तो आप बताओ ये कितने, ये 40 प्लस 4 के बराबर ये कितना आ गए 50 प्लस 3 के। कोई दिक्कत, ये पलट के उस तरफ चला जाएगा। देखो इसको इस तरफ भेज दो, इस 3 के को उस तरफ भेज दो, के बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 4 के में से 3 के गया और यहां से ये 50 और ये -40, के की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 डिग्री। ये तो आ ही रहा है आपके सामने। तो ये हमारे पास 30 डिग्री आ गया और ये 50 डिग्री और ये हमारे पास आ गया 40 डिग्री। ये बताओ 50 डिग्री ये 30 डिग्री, तो ये कोण कितना हो गया 100 डिग्री, ये कितना हो गया 80। तो इसका रेशियो क्या होगा 80 और 100 का रेशियो कितना हो गया 4:5, 4/5 या 4:5। ऑप्शन नंबर ए। देखो मैंने सी क्वेश्चन में शुरू में यहां पे लिख दिया, यहां सी और यहां डी है, क्वेश्चन लिखते टाइम गलती कर दिया। तो इन दोनों कोणों का योग इन दोनों कोणों के योग के बराबर होते हैं, ठीक है। फिर यहां से देखो 3 के और 4 के रेशियो दे रखा है, दोनों कोणों अपने बराबर रख दिया, के का मान आ गया 10 और ये 30 डिग्री, ये हमारे पास 40 डिग्री हो गया, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन ये देखो, आप बताओ सरल कोण या रिज्जु कोण इसको क्या बोलते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे उसको सरल कोण या रिज्जु कोण बोलते हैं। उस कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। 2x प्लस 7x प्लस 45, दोनों कोणों का योग कितना हो गया हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। अब ये जोड़ दो 9x और ये पलट के इस तरफ किस में चला जाएगा माइनस में। 180 में से आप 45 घटा दो, यहां कितने बच गए 5 3 और ये, और 9 पलट के इसमें चला जाएगा। x का मान यहां से क्या आ जाएगा 15 डिग्री। x का मान ही पूछा है, यहां से x का मान ये 15 डिग्री, ठीक है। देखो ये यूज किस तरीके से हो रहा है आप खुद समझने की कोशिश करो भाई। सरल कोण के बारे में परिभाषा कहीं नहीं पूछते, क्वेश्चन ही आएंगे आपको, केवल याद ही रखना भाई स्ट्रेट लाइन पे उसको क्या बोलते हैं 180 डिग्री का होता है मान। जैसे देखो ये कोण आप 50 डिग्री दे दिया, इसमें देखो ये और ये समांतर बता दी, ये 50 डिग्री है ये 100 डिग्री है। या तो देखो ये एकांतर कोण ये कितना हो गया हमारे पास 50 डिग्री, और ये देखो आमने सामने कोण बराबर होते हैं, ये 100 है ये भी क्या हो गए 100 डिग्री। तो 150 और ये कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होते हैं, ये 30 बच गया, ये हमारे पास 30 डिग्री ऑप्शन है। पहला तरीका या इससे नहीं करो तो फिर देखो
आप बताओ, ये 50 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, तो ये कोण कितना आ गया? 30 डिग्री। और ये 30 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा? 30 डिग्री। एकांतर कोण ये 30 है, तो ये भी हमारे पास 30 डिग्री। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, किससे भी निकाल लो आपको आंसर मिल ही जाएंगे। देखो जैसे ये देखो, ये हमारे पास दो समांतर रेखाएं दे रखी, ये दोनों समांतर रेखाएं। ये 80 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 80 डिग्री। क्यों होगा? यदि आप बताओ दो समांतर रेखाएं, एक तीर ये काट रही है, ये 80 डिग्री दे रखा है, तो इसके नीचे वाला जस्ट 80 क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण के बारे में मैंने बताया आराम से। ये दोनों समांतर रेखाएं काट रही है, तो इसके नीचे वाले कोण, ये कोण 80, ये कोण भी 80 होगा। बताया ना अच्छे से आपको क्यों होगा, कैसे होगा, ये चीजें भी मैंने अभी पहले वाले क्लास में बताई। ये 80, तो अब बताओ एक सरल रेखा, ये कोण कितना होगा? 100 डिग्री। ये 100 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये अपना आप पता चल गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 50 डिग्री। या तो इसका पहला तरीका ये, यदि इससे नहीं करना चाहो तो दूसरा तरीका क्या है इसका? देखो एक मान लो त्रिभुज, ये देखो, ये आपको बोल दूं मैं 50 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये 100 डिग्री है। ठीक है, अब इस कोण का मान क्या होगा? आप बताना, यहां से इस कोण का मान क्या होगा? त्रिभुज एक सरल रेखा पर 100 डिग्री होता है, ये 50 है, तो ये 130 डिग्री। ये कितना डिग्री होगा? ये 150 डिग्री। और ये कितना डिग्री होगा? ये 80 डिग्री। यहां से मैं एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। यदि ये 130 किस किस को जोड़ के 100 और 50 दोनों को जोड़ने पे हमारे पास ये 130, इसको छोड़ दो, देखो ये 150 किसे है, इसके पास वाले को छोड़ दो, और इसको जोड़ने पे हमारे पास ये 80 डिग्री, देखो 50 और 30 को क्या होता है यहाँ? इंटीरियर कोण, बाह्य कोण अंत्य अभिमुख कोणों के योग के बराबर होते हैं। अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। जहां से फिर देखो इसके आधार से इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, ये कोण 80, तो ये कोण हमारे पास 80, क्रॉसपोंडिंग एंगल संगत कोण से 80 कर दिया। तो क्या ये त्रिभुज का बाह्य कोण हुआ नहीं हुआ? इस त्रिभुज का ये त्रिभुज है, इसका बाह्य कोण ये 80 हुआ, तो इसका मान 80 होना चाहिए। ये 30 है, तो ये हमेशा कितना डिग्री होगा? ये हमारे पास कितना डिग्री होगा? ये हमारे पास 50 डिग्री होगा। तभी 50 को 30 को जोड़ने पे ये क्या आएगा? 80 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ से ये क्या दूसरे तरीके से भी हमें 50 डिग्री मिल ही गई। जैसे देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो समांतर जब तक नहीं बोले आपको देखना है L1 L2 समांतर, ये भी समांतर दे रखी है, L3 ये भी हमारे पास समांतर दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि ये बताओ ये संगत कोण है ऊपर वाला, ये भी हमारे पास 105 डिग्री, ये 105 है, तो ये वर्टिकली शीर्षाभिमुख कोण, ये 105, ये 105, तो ये भी इसके क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण हो गया, ये 105 डिग्री। ठीक है, यदि ऐसे नहीं देखो तो फिर इसको नजरिया देखो, आपको देखने का नजरिया किसी तरीके से देखो आप, हमारे पास क्या आ रहे हैं? आंसर आ ही रहे। ये 105, ये क्या है? इसका ऊपर वाला कोण 105 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये 105 है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 105 डिग्री। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है। और ये 105, तो ये भी हमारे पास 105, क्यों? संगत कोण है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखो, मैंने पहली क्लास में क्या समझाया आपको? परिभाषा के समझाया। आज की क्लास में उनको यूज कैसे करते हैं, क्वेश्चनों में उन चीजों को काम में कैसे लेते हैं। जैसे देखो मैंने पहले क्या बताया, यदि दो रेखाएं पैरेलल हो और ये दे रखी है हमारे पास, ये देखो, और यदि मैं बोल दूं ये कोण 130 डिग्री हो, तो ये कोण कितना होगा? पहले तो ये बता दो, दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया 50 डिग्री। तो यहां से ये कोण कितना हो गया? 50 डिग्री। ये 50 तो 20 का कोण कितना होगा? 80, क्योंकि एक स्ट्रेट एक सीधी रेखा पे बना कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये 80,
ये 30, ये 20, 150 और ये कितना हो गया 30 डिग्री। अब हमारे पास क्या चाहिए, ये आ गया 80, ये आ गया 30, यहां से कितना 70 डिग्री, तभी तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में कुछ? देखो जैसे अगला क्वेश्चन, देखो ये चीजें, इससे पहले कुछ चीजें देखो, यदि देखो ये कोण x है और ये कोण y है, तो ये कोण का मान क्या होगा, ये बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर अपोजिट एंगल का योग होगा नहीं होगा, सम किसका होगा, ये इंटीरियर अपोजिट, ये x ये y। अब जैसे ही मैं बोल दूं ये कोण कितना है, ये कितना है, ये z है, तो फिर इस कोण का योग क्या होगा, देखो यहां से इस चीज को देखो, इसको नहीं, ये देखो, मैं इसको जैसे मिटा दूं, क्या इसका ये बाह्य कोण हुआ नहीं हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या होता है, अंत अभिमुख कोणों का योग, तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये कोण क्या हुआ हमारे पास एक्स वाई जेड। तो यहां से SI क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, देखो ये 42 डिग्री, ये 63 डिग्री, ये 41 डिग्री, तो इसका क्या होगा योग, ये 63 42 और ये हमारे पास 41 डिग्री, कितना हो गए 6 14, ये 146 डिग्री। अब एक बिंदु पे कोण कितना होता है, ये पूरा कोण कितना होता है, ये होता है 360, उनमें से ये कोण दे रखा है हमारे पास 146, तो ये कोण कितना होगा 4 1 और 2 214 डिग्री, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया क्या, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका दूसरा तरीका क्या है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, यदि कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा हो 360 डिग्री, देखो 4 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा दे रखी है इसमें, तो इनमें से ये 3 घटा दो 360 में से, वही 146 घटा दो, तो ये हमारे पास 214 डिग्री। ठीक है, उन चीजों को क्वेश्चन में किस तरीके से हम काम में ले रहे हैं वो चीजें समझाने की, देखो ये चीज उस पर आधारित है। अब ये बताओ n का मान क्या होगा, यहां से तीनों का जोड़ O M और L। यदि n के बारे में पूछता है ये चीजें, तो हमारे पास किसके बारे में पूछ रहा है, L के बारे में पूछ रहा है, तो L के बारे में पूछ रहा है, L को यहीं रख दो, बाकी को उस तरफ भेज दो, n माइनस O माइनस M। तो देखो यहां से क्या आ रहे ऑप्शन नंबर ए, देखो माइनस, ये दोनों माइनस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पास में दिया है। अब यहां से देखो मैं कुछ चीजें हटा रहा हूं यहां से, ये देखो इसको हटा दो, क्या ये कोण और इस कोण का योग ये बराबर होता नहीं बाह्य कोण, तो यदि एक 45 घटा दूं मैं, इसमें से कितना आ रहा है ये 80, ये हमारे पास कितना आ गया 80 डिग्री। ठीक है, ये 80 तो पूरा कोण कितना होता है 180, ये 100। अब देखो इसका ये बाह्य कोण होगा नहीं होगा, तो ये कितना होगा 100 प्लस 30, ये कितना हो गया 130 डिग्री, ये कोण और ये कोण 130 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर दे रखी है, x का मान ज्ञात करना है, तो यहां से हम एक काल्पनिक रेखा डाल लेते हैं, ये इसके समांतर, इसके भी समांतर है, इसके भी समांतर है। यहां से ये बताओ ये एकांतर कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये 52 है तो ये भी हमारे पास 52 डिग्री, और ये 34 है तो ये भी हमारे पास 34 डिग्री, और x का मान क्या होगा, फिर दोनों को जोड़ दो, 34 डिग्री और 52 डिग्री, कितना हो गए 86 डिग्री, ये 86 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां से हमें क्या चीजें, देखो धीरे धीरे हमें माइंड में क्लियर हो जाएंगे। देखो जैसे ये चीजें देखो, यहां से देखो 86 डिग्री आ गया। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यदि दो समांतर रेखाएं दे रखी है और इसके बीच में यदि ये दे रखा है,
ये कोण और ये कोण, यदि ये x दे रखा है, ये y दे रखा है, ये पूछा तो यहाँ x प्लस वाई, तुरंत आप जोड़ के बता सकते हो इसका और इसका कोण का योग ये कोण होगा। जैसे ही देखो अगला क्वेश्चन, ये यहां से देखो आप इसमें एक ये रेखा डाल लो। अंत्य कोण का योग कितना होता है? इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा नहीं होगा? दो समांतर, तो ये कोण, इसका मान यदि ये a है तो ये 180 माइनस ए, और इस कोण का मान 180 माइनस बी। इन दोनों देखो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे तो दोनों को जोड़ दो, 180 और 180 कितने होते हैं? 360। ये हो गए 360 और माइनस का ये दोनों को जोड़ दो माइनस का बी, ये बराबर होंगे सी के। और हमें तीनों का मान इसको इस तरफ भेज दो, 360 माइनस ए, ये प्लस में हो जाएंगे उस तरफ बी प्लस, देखो ये माइनस में इस तरफ प्लस में हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग 360 डिग्री। आज मैं आपको सामने केवल 7 या 8 या 10 क्वेश्चन लेके आया मैं आपके सामने, और पहली क्लास में जो परिभाषा बताई उसको हम क्वेश्चनों में किस तरीके से यूज करते हैं ये चीज़ें समझाने की कोशिश करी। अगली इसकी तो क्लास आएगी 3-4 दिन बाद, और टाइम एंड वर्क जैसे हमारे चैप्टर चल रहा है उसकी क्लास आएगी कल। थैंक यू।